तूने जब सीता को बाहों में लिया था तो तू चुनारी में था, सच बताना। अरे नहीं पगली दीवानी मेरे प्यार की, अभी तो शुरू भी नहीं किया था। तेरी याद आ गई, वहां गया, ये ड्रामा हो गया। बस तू अब मेरे साथ साथ रहा कर, मुझसे दूर ना हुआ कर। मैं तुझे अपने साथ ऐसे बंधन में बांधूंगा कि हमें जुदा करने वाला खुद ही जल जाए। बड़ा ही चक्री है ये आकाश, इससे दूर रहना और अपनी इज्जत खराब ना कर बैठना। मेरा तुम्हें ये मशवरा है कि ठंडी तबीयत से इस पूरे मामले की छानबीन कर लो। अगर नींद में भी आकाश का नाम लिया ना तूने तो मुंडी काट के पंखे पे लटका दूंगा मैं। जी जी भैया। सीता बागड़ी है घर पे? क्यों? हम उसे गिरफ्तार करने आए। क्या? जल्दी भेजो बीबी को। मगर उसने किया क्या है? लड़की अगवा की है, पूजा नाम की। उसके बाद में उसके खिलाफ दरखास्त दी है। और नहीं जनाब, ये झूठ है। सीता तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। फिलहाल उसे बाहर भेजो या मैं अंदर आऊं? सीता तो गाँव गई हुई है, वो तो मिल ही नहीं सकती अभी। मैं यही हूँ। बापूजी आ जाए तो साथ चलती हूँ। क्या साथ चलते हैं सीता? क्या कह रही हो तुम? ओए झूठ बोलता है, तू भी साथ चल। दोनों साथी हैं सर, मिल के लड़की उठाइए। नहीं नहीं, ये हमसाए हैं, इन्हें क्या पता मैं घर पे हूँ या नहीं। ओ बीबी जल्दी चल, फिलहाल टाइम नहीं है हमारे पास। फोन करके बाप को थाने बुला लेना। एक मिनट, मैं साथ चलूंगा। तो हमसाया नहीं, इसकी फूफी का लड़का। आजा। हाय राम, पुलिस! क्या हुआ? कहाँ आए तुम लोग? क्या हुआ रतन? ओ बीबी चुप, क्यों शोर मचा के रखा है? और कौन है तू? अरे पति है मेरा, क्यों ले जा रही? रतन, अरे क्या हुआ है? छोरी, क्या बात हुई सीता? हाँ, ये दोनों गिरफ्तार है। थाने आ जाना, सब पता चल जाएगा। चलो। अरे रुको! अरे सीता, रतन, अरे बद्री काका, बद्री काका, बद्री काका, बद्री काका, अरे सुनो बद्री काका। किसी भी आदमी की झूठी सच्ची शिकायत पर आप औरतों को उठाकर बंद कर रहे हैं? या कोई तो सबूत दीजिए कि सीता ने पूजा को अगवा किया है। लड़की के बाप ने दरखास्त दी है कि सीता बागड़ी ने उनकी बेटी पूजा कुमारी को वरगलाया। पहले उसे घर वालों के खिलाफ बगावत पर उकसाया और फिर गायब करा दिया। अब ये भी लिखा है कि बाप ने आखिरी बार अपनी बेटी को सीता के घर जाते हुए देखा। तो मैंने तो इस कागज के मुताबिक कार्रवाई की है। हो सकता है ये साजिश हो, सरासर इल्जाम हो। इनमें से कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिसके खिलाफ गेम प्लान किया जाए? लड़की अगवा हुई है तैमूर साहब, हमें अपनी तफ्तीश कर लेने दीजिए, फिर आप जरूर समाज सेवा कर लीजिएगा। सीता जी, इन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? 3 घंटे पहले उठा के हमें थाने में लाए और धक्के भी दिए इन्होंने हमें। और तू तो अपनी मर्जी से आया है, बिला वजह हम किसी को धक्के नहीं देते। बीबी ने मुजाहमत की थी। नहीं तैमूर साहब, पुलिस का रवैया हमारे साथ ठीक रहा है। अब इस बात पर रतन लाल को मैं 2 लगा दूं, जो लड़की के सामने अपने नंबर टांग रहा है, तो आप तो मेरे खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन सर ज्यादती ये है कि हमें तो बहुत देर से बिठाया हुआ है, लेकिन मुद्दा ही गायब है। पूजा के बाप को तो बुलाया जाए ना। आ रहा है वो, मैंने उसे कहीं भेजा है। वैसे तो आपके अक्सर पेटी भाई एफआईआर काटने के पैसे ले लेते हैं। यहाँ आप लोगों ने क्या किया है? आप समाजी कारकुन हैं तैमूर साहब, लेकिन पुलिस के बारे में खासी गलत राय रखते हैं। खैर, अभी तो दरख्वास्त पर तफ्तीश हो रही है। लेडी इंस्पेक्टर सीता से तफ्तीश कर ले, फिर आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट बोगस निकलेगी। आई थिंक पूजा अगवा नहीं हुई, गायब की गई है। मुझे तो नजर आ रहा है। बड़ी दूर तक देख लेते हैं आप, थोड़ा नजदीक भी देख लें, शायद कोई बेहतर पुलिस वाला नजर आ जाए। लेट्स सी। नंदिनी, क्यों री? तेरा घर वाला अब सूरमा भोपाली बन गया है, हैं? दुश्मनदारी चाहता है हमसे? मेरी बच्ची रात से गायब है नंदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? री अभी तो बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ, हैं?
तेरे पति को क्या जरूरत थी सीता का और हमारे स्कूल का नाम देने की है? हमें क्या पता, पूजा का कोई छोरा हो उसे निकाल के ले गया हो, हमें क्या खबर। भगवान से डर नंदी, भगवान से। औलाद वाली होती ना तब तुझे पता चलता कि जिसकी बेटी गुम हो जाए वो जीते जी मर जाता है। अरे हाँ, ये तू सच कहती है। जो मैं तेरी जगह होती ना तो क्या से क्या ना कर दिया होता मैंने अब तक। पर हमारा ही नाम क्यों दिया तूने? अरे मुझे क्या पता, मेरे घर वाले ने कोई भी काम करने से पहले मुझसे नहीं पूछा। लेकिन तू तो गवाह है ना नंदी, मैंने सीता को मना किया था पूजा को पढ़ाने से। अब देख लिया ना कैसा हंगामा खड़ा हो गया, मेरी बच्ची भी गई। अरे मेरा रतन भी तो सुबह से थाने में है, तुझे क्या पता वो कितना नाजुक मिजाज है। हाँ बद्री काका, क्या हुआ? पूजा का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। तैमूर साहब थाने पहुंच गए थे। पता नहीं ऊपर वाला मुझसे और मेरी बेटी से क्या चाहते हैं। काका, काका मैं और मेरी बच्ची बेकसूर है। सीता गिरफ्तार हो गई है, मुझे नन्ही ने बताया। और मेरे घर वाले ने क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है मुझे कुछ खबर नहीं। अरे तेरा पति तो लगता है कच्ची शराब का नशा करता है। भला सीता को क्या जरूरत थी पूजा को अगवा करने की? उसे कोई तावान लेना था उससे? ए भगवान, मेरी सीता को इस आफत से बचा ले। हाँ, उसको भी तो बड़ा शौक है ना पुलिस वालों से मुंह लगाने का। अब देख लो क्या हो गया। मेरा दिल बैठ जाएगा, ऐसी बातें न कर इस वक्त। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सीता अगर अब थाने से वापस भी आ जाए तो फायदा क्या? क्या कह रही तू? ठीक ही तो कह रही हूँ, बदनामी हो गई है। पूरे मोहल्ले ने देखा है उसे पुलिस की गाड़ी में जाते हुए। हाँ, पहले उसका रिश्ता मुश्किल हो रहा था, अब तो खबर नहीं कोई करे भी या नहीं। अरे जहाँ सीता की इज्जत नहीं है वहां मैं नहीं रहूंगा। मैं सीता को लेकर चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। उसकी तो किस्मत का फेर ही उल्टा है। मेरा रतन समझे तभी ना। चल बैठ जा तू, पानी पिलाती हूँ। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, बस पूजा की बहुत फिक्र है। न जाने उसके साथ क्या हो रहा होगा रतन। तुम दूसरों की फिक्र छोड़ो सीता, अपनी और काका के बारे में सोचो। बड़ी मुश्किल से घर भेजा है मैंने उन्हें। थोड़ी देर और यहाँ रह जाते ना कुछ हो जाता। और तुम भी अजीब हो रहे, यहाँ मेरे साथ आ गए। और दीदी ने जब कहा था उन्हें मना कर दिया। न जाने वो क्या सोचती। तुम और बद्री काका नंदिनी से पहले मेरी ज़िंदगी में थे। उसे तुम दोनों के बारे में अच्छा सोचना ही पड़ेगा। स्कूल स्टार्ट किया था ये सोच के कि लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करूँगी, पर जब से ये आकाश धरती पे उतरा है तो हर चीज़ गड़बड़ करती है। तुमने मेरे हाथ पैर बांध दिए, वरना मैं तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें हटा देता। क्या होगा देखते हैं। खाना भी आज देख ही लिया रतन। आकाजी फोन उठाए। फोन उठाए आकाजी। हेलो नमस्ते माला जी। आकाशी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। हैदराबाद आया हूँ। हैदराबाद? आकाजी मेरी जान पे बनी और आप वहां बैठे, ऐसा भी क्या है वहां पर? अरे इमरजेंसी थी ना, कल मैं तेरे पास होऊंगा। उदास हो गई मेरी जान। पूजा रात से नहीं मिल रही है। उसके बाप ने हम पे अगवा का केस कर दिया और पुलिस सीता को पकड़ के ले गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन सीता ने पूजा को क्यों अगवा किया? कैसी बातें कर रहे हैं आकाश जी? पूजा का बाप झूठ बोल रहा है। अब मैं शहर में होता तो कुछ करता भी, अभी तो मजबूरी है। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है आकाश जी। भैया हमारी शादी के खिलाफ हो गए, बहुत डांटा है उन्होंने मुझे और अब आपसे मिलने की इजाजत नहीं है। मेरा रो रो के बुरा हाल। अरे रो मत मेरी बुलबुल, मैं अभी कराची वापस आता हूँ, अपना काम छोड़ के, सिर्फ तेरी खातिर।
आकाश जी, घर में सब कह रहे हैं कि आप और पूजा। अरे कह रहा हूँ ना कि आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो? मैं हूँ, फिर क्या गम है? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाए। अपना ख्याल रख, हाँ? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। समझ में नहीं आता ये जबरू ने सीता के खिलाफ क्यों पर्चा दिया। ठीक है वो बेवकूफ़ था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इतना पागल कब से हो गया वो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है रतन, अभी कच्ची दरखास्त है, हमें इंतजार करना ही होगा। ये लोग सीता को जेल तो नहीं भेज देंगे ना? नहीं यार, मुझे नहीं लगता, पुलिस का मामला है, इंतजार तो करना ही होगा हमें। आपको क्या लगता है पूजा को गायब किया गया? मुझे लगता तो है, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले के कुछ लोग सीता के स्कूल के खिलाफ हैं और इंसान दोस्त फाउंडेशन को भी सपोर्ट नहीं करते। ये सारे मामले इसी से मुंसलिक हैं। मुझे लगता है ये जबरू और आकाश की मिली भगत है, हमें पुलिस वालों को बता देना चाहिए। अभी किसी का नाम नहीं लेना, दुआ करो कि लड़की खैरियत से हो और उसकी इज्जत महफूज हो। चाहे ये जबरू हो या आकाश चोपड़ा, लेकिन जिसने भी ये साजिश की ना उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, एक बार बस ये लड़की का पता चल जाए। रतन, जज्बात में आके कुछ ऐसा कदम नहीं उठा लेना जिससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। तैमूर साहब, मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ, बुरों के साथ उनसे भी बुरा बन जाता हूँ। रतनलाल, ये सब कुछ छोड़ो, सीता और उसके स्टूडेंट के बारे में सोचो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाय मेरी बच्ची पूजा, भगवान मैं क्या करूं। अब ये रोना और अपनी बकवास दोनों बंद कर। सीता और तुमने मेरी बेटी को खराब किया है तो थाने में बंद है, और तुझसे मैं आकर पूछता हूँ। मुझे तो तुम्हारी डाल तो अच्छा है, वैसे भी बच्ची मेरी ना मिली तो मैं जी के क्या करूंगी। भगवान के लिए मेरी बच्ची को ला दे। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने उसे कहीं छुपा दिया है। मुझे क्या पता कहाँ गई है वो। ना तो उसे पढ़ाई से रोकता, ना शादी की जल्दी करता, सारा कसूर तेरा है। क्या कहा तूने? उसको किसी के साथ भगा तो नहीं दिया? तो खुद से बता दे क्या किया मेरी बेटी के साथ। कुछ छोरा तो नहीं था उसकी जिंदगी में? जिंदा मिल गई ना तो पूछ लेना, मुझे क्या पता। पता है तुझे? बताओ किसके साथ भागी है? अरे तेरी जैसी माँ अपनी बेटी को काले पीले पर पर्दा डालती है, सीधी तरह बता, नहीं तो तेरा गला काट दूंगा। काटो, रोज तो मारते हो, एक ही दफा जान क्यों नहीं छोड़ देते। मेरी बच्ची को तो तबाह कर दिया। और बकवास बनकर अपनी। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग सीता ने खराब किया, वो तो जेल जाएगी, और तू शमशान। और सुन, अगर पूजा के गुम जाने में सीधा का हाथ ना हुआ तो क्या करोगे तुम? देखूंगा, अभी तो मेरा थाने में इंतजार हो रहा है, आकर तेरे अगले पिछले सारे करतूतों का हिसाब करता हूं। हेलो, क्या? कहाँ है पूजा? ठीक है, ठीक है। कहाँ है पूजा? कहाँ है? बता, कहाँ है? अरे बताता हूँ अभी आके। पूजा मेरी। अरे काका, इतना सामान लेके कहाँ चल दी एकदम से? सीता घर आ जाए, मैं गांव चला जाऊंगा। काका वो अभी जेल में है, छोरी भगाने का इल्जाम है उस पर, और पूजा भी वापस नहीं आई। ऐसे में कैसे जा सकते हो तुम? मेरी बिटिया थाने कचहरी के चक्कर लगाए मुझसे देखा नहीं जाता, उसकी जगह मैं जेल चला जाऊं। अरे तुमने तो सारे हथियार ही डाल दिए एकदम। खाना तो खा लो, फिर बाद में चले जाना। मैंने और माला ने भी कुछ नहीं खाया। अरे सांस रुक रहा है, कैसे खाऊं? मेरी बच्ची मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाती है,
उनका भला चाहती है, उसका क्या सिला मिला उसे? अरे मेरी रतन से बात हुई है, वो थाने में सीता के साथ अलीजे बीबी और तैमूर जकी भी हैं। तुम फिक्र मत करो, सीता को कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में घर आ जाएगी वो। काका तुम जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। छोरी तुझे क्या हुआ? तुझ पे कौन सा इल्जाम है जो भागी चली जा रही है? हाँ पर भैया मेरी वजह से बहुत परेशान है ना, मैं चली जाऊंगी तो आप लोग की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अरे चुप रह, मुझे रतन से बात करने दे, बाद में देखी जाएगी तेरी, अपनी ना डाले रख। काका तुम मेरे पिता समान हो और सीता मेरी बहन है, भगवान के लिए मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। अच्छा तो कुछ खा ले बेटी, मैं थाने होकर आता हूँ। सीता को जल्दी लेकर आना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे चल ना, मैं रतन से बात कर लूंगी, चल के खाना खा अंदर। जी इंस्पेक्टर साहब, सारे रिश्तेदारों के यहाँ देख लिया है, बस एक छोटे भाई का घर रहता है, वहाँ देख कर आता हूँ। अच्छा जी। अरे मुझे ना सही, पुलिस को तो बता दो पूजा कहाँ है आखिर। वो तू थोड़ा सब्र करेगी या यूं ही बकती रहेगी? और जब तक मैं उसे देख ना लूं तो कैसे बता सकता हूँ उसके बारे में? उसका तो राधा राधा, ये रही पूजा। पूजा मेरी बच्ची, मेरी बच्चा, मेरी बच्ची, आजा आजा मेरी बच्ची, कहाँ थी तू पूजा? शिम्मी, पूजा तेरे पास कैसे आई? अरे ये भाई रात को मेरी तरफ आ गई थी और नैना ने मजाक में तेरे भाई की बच्ची भंग पड़ी थी, वो पिला दी इसे। भंग पिला दी? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पूजा की हालत खराब हो गई थी, तेरा भाई मुल्तान गया और मुझे तो इसकी हालत देख के लग रहा था बच्ची बचेगी नहीं। मैं इसे अस्पताल लेके गई, इसके मैदे की सफाई कराई, सुबह आँख खुली तो सीधे तेरे पास लेके आई हूँ। क्या करती हो भाभी? मैं समझा इसे सीता ने भगा दिया है और मैंने तो उसके खिलाफ अगवा का पर्चा भी कटवा दिया। होश कर बच्ची, अजी जाओ ना, खड़े हो गया, देख लो पानी लेके आओ इसके लिए, कैसी हालत हो रही है। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना, मुझे अभी ये ठीक है, अभी बेहतर है। मैं चलती हूँ, राम राम। जब भाई आएंगे तब आऊंगी, मैं चक्कर लगाऊंगी। अब थाना कचहरी तुम ही भुगतो, मुझे और इसको ना घसीटना, वरना मैं पूजा को लेके कहीं चली जाऊंगी। तेरा बाप किसी रियासत का राजा है जिसके पास चली जाएगी? खबरदार, जिसने घर से पैर बाहर निकाला उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चुप कर, बहुत हो गया। मेरी बच्ची अब पढ़ेगी, देखती हूँ कौन रोकता है उसे पढ़ने से। रियो जाहिल औरत, इसके हाथ पीले कर। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती, इसकी मर्जी के बगैर कोई शादी करके तो दिखाए। अरे पीछे हट तू। होश कर बेटा, होश कर। तुझे अभी थाने भी चलना है, मैं आता हूँ अभी अंदर से। जी बाप। पत्ते सारे अच्छे फेंके तूने, सियाना खिलाड़ी है। बस भैया जी, कभी गरूर नहीं। और तेरी भाभी भी कमाल की एक्टिंग करती है, लेकिन मुझसे ज्यादा कमाल नहीं। माला, ओए माला रानी, कहाँ रह जाती है री? जल्दी आ। छोरी पागल लगती है मुझे बिल्कुल ही, बावली। हाय, मेरा पिया घर आया। अरे तेरी जान छूट गई ना उस बेफजूल केस से। कैसी हो दीदी? नहीं मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी सुना। तेरी साकिर भांग पी के सो गई और तुझे जेल भिजवा दिया। हाँ, वो गलत फहमी हो गई थी। अच्छा है आज ही सारा मामला ठीक हो गया। हाँ वो तो ठीक है, पर थाने का ठप्पा तो लग गया तुझ पे। बेचारे बद्री काका से पूछ, एक बूंद पानी नहीं पिया पूरे दिन इनने। पता चल गया ना कि तू अब बदनाम हो गई है। चल बिटिया, सामान बांध ले, मैंने तो तैयारी कर ली है, भोजन करके चलते हैं। जी बाप। कोई कहीं नहीं जाएगा काका, ये घर, मैं, नंदी माला सब तुम्हारे हैं। हमें छोड़ के कहाँ जाओगे? रतन तू बहुत प्यारा बच्चा है, भगवान भली करे, तुम दोनों घर को संभालो। मैंने जाने का फैसला कर लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता।
अगर तू गया तो मैं भी गांव चला जाऊंगा, माला की वहीं शादी कर दूंगा। अरे रतन, कैसी बातें कर रहा है? हम अपनी जिंदगी का लगा लगाया सामान छोड़कर किसी के पीछे क्यों जावे? ठीक ही तो कहती है दीदी, तुम दोनों ने घर वालों से बढ़कर हमारा साथ दिया। हमारा तो सफर बस यहीं तक था। मैं सब कुछ बेच दूंगा, मेरा यहाँ है ही कौन? अरे मैं नहीं हूं क्या? और अब माला भी गैर हो गई। ये तू क्या कह रहा है? एक दिन साथ क्या गुजार लिया जेल में, खुशी गमी के साथी बन गए तुम लोग हैं? तो अपना मुंह बंद रख। क्यों बंद रखूं और कब तक बंद रखूं? बस काका तुम लोग जाओ, हम अपनी जिंदगी खुद ही देख लेंगे। कोई भी यहाँ से गया तो मेरी लाश देखोगे तुम लोग। सीता और माला की शादी हो जाए, फिर जिसने जहां जाना जाए। रतन, वो खाने में थोड़ी देर है, तेरे लिए चाय ले आऊं क्या? रहने दे। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी ना तुझे कि पूजा के अगवा में आकाश का कोई हाथ नहीं है। तू खामखाई गुस्सा कर रहा था। मैं पागल हूं या मेरी आकाश से कुछ जाती दुश्मनी? लेकिन इतना जान गया हूं कि वो एक साजिशी और मक्कार है। रहने दे, ये तो सीता की सोच है। पर तू ऐसा मत सोचियो, माला रानी मुफ्त में मारी जाएगी। वो पसंद करती है उसे। मेरी बहन सादा और मासूम है, तुझसे कहा ना उसे आकाश से दूर रख। उसका जोड़ मैं खुद देखूंगा। अरे लगता है उस छोरी सीता ने थाने में खूब गिटमिट किए तेरे साथ, जो तुझे और भड़का दिया आकाश के खिलाफ। खुद तो शादी करती नहीं, जाने तुझसे क्या चाहती है। बेचारा मासूम आकाश, उसके खिलाफ तुझे हर वक्त भरती रहती है वो। नंदिनी, सीता का पीछा छोड़ दे, तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं मैं। मेरा उससे इज्जत का ताल्लुक है, क्यों खराब करती है तू? इस बेचारी पे आफतों के पहाड़ टूट पड़े और तू है कि डंडा डोली उठा के उसके पीछे पड़ी हुई। उसकी शादी कर, उसकी मेरी हम सब की जान छुड़वा। अच्छा, करती हूँ कुछ। खाना लाओ, खाएगा? माला, देख, मुझे तुझसे इस तरह चोरी चोरी मिलना अच्छा नहीं लगता, और तुझसे दूर रहना भी अब मुमकिन नहीं है। आप सच सच बताएं कि आपका और पूजा का कोई संबंध है कि नहीं? पूजा के साथ? अरे, मेरे मुलाजिम की बच्ची है, बस। लेकिन वो तो कहती है कि आप उसको मैसेज करते हैं, घर बुलाते हैं और कहते हैं किसी को बताना नहीं। ये उसने कहा है तुझसे? रतन भैया ने। अरे, तेरा भैया तो अपनी पुरानी माशूका सीता की वजह से मुझसे लड़ी। उसका विश्वास कौन करे? आकाश जी, सीता का और भैया का कोई संबंध नहीं है ना? तू फिर औरत जात।
अरे पगली, मेरे और पूजा के अलावा भी संसार में बहुत कुछ होवे है। इसका मतलब है कि आप पूजा को जानते हैं, आपका कोई संबंध है उससे? डर भगवान से, अपने होने वाले पति पर शक करती है। पूजा मुझे एसएमएस करे कि मैं उसके बाप को समझाऊं, वो उसको स्कूल जाने की इजाजत दे। जैसी छोरी का मैं क्या करूं? हाँ? सच कह रही हैं। देख माला, अगर झूठ बोलने पर मुझे इनाम मिले ना, तो आकाश ऐसा ऐसा झूठ बोलेगा को पकड़ के दिखा। मैं क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं आता। बस इतना जान ले कि मैं तुझसे सच्चा प्रेम करूं। मामा जी और बद्री चाचा चाहते थे कि मैं सीता से ब्याह करूं। हाँ? मेरा सच्चा प्रेम तो तू है, फेरे में तेरे साथ हूं। भैया नहीं माने। देख, तू मान जा बस, फिर मैं देखता हूं कि मेरे सामने कौन आ गया। सच? कहा ना, आकाश झूठ नहीं बोलता। और क्या जरूरत थी दीदी से झगड़ा करने की? इतनी प्यार करने वाली पत्नी से कोई नाराज होता है इस तरह? देख सीता, नंदिनी के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं दिल से उसकी कदर करता, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुझे और काका को ख्वार होने के लिए छोड़ूं। जब दीदी पसंद ही नहीं करती हमारा एक दूसरे को देखना तक, तो क्या जरूरत है उनका दिल तोड़ने की? उसे समझना चाहिए ना, तुझे भी समझना चाहिए। शादी ब्याह और मर्द औरत के चक्कर के अलावा भी रिश्ते होते हैं। क्यों रे छोरी, तेरे मिजाज ठीक हुए या फिर पक्का गांव ही जाएगी तू? अभी नहीं जा रही। अच्छा चल ठीक है, ये बता रतन कहाँ है? भैया ऊपर छत पे गए। अच्छा अब तू तो सड़क सड़क बंद कर, करती हूँ तेरा कुछ। मुझसे मिलना छोड़ दे रतनलाल, ये रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ ये नहीं हो सकता। तू एक ही बार क्यों नहीं बता देता क्या चाहता है मुझसे? इस साल तुम्हारी शादी है। मेरा भी यही फैसला है। रे छोरी माला, जरा थम जा, मैं अभी आई 2 मिनट में। लो जी, मेरा मिट्ठू तो यहाँ गर्मी में धूप ताप रहा है और मैं तुझे वहां ढूंढ रही थी। हाँ तू चल, मैं आता हूँ। जल्दी से आइयो, इंतजार करूंगी राजा। चलो लड़कियों जल्दी से, तुम दोनों उठो। पूनम, पूजा, मुझे क्या क्या दिखाओ जो मैंने सिखाया था। क्या था? दीदी आपको थाने जाना पड़ा, मैं समझी आप परेशान होगी, लेकिन यहाँ तो सब नॉर्मल है। हाँ मेरी जान, सब नॉर्मल ही है, बस माला रानी मुझे मुंह नहीं लगा रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माला दीदी ऐसी नहीं है।
मैंने सुना है आप लोग गांव शिफ्ट हो रहे हो। फिलहाल तो यही है, बस घर वाले थोड़े परेशान हैं। ये सब उस मेंटल पूजा और उसके खड़ूस बाप की वजह से हुआ है ना? ऐसे नहीं कहते, गलतफहमी थी, दूर हो गई। एक मिनट बैठ जरा। ओ तू उठ, वापस जा। क्या? कौन सी गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं थी। तू कब तक गलतफहमी को, जुल्म को, जाति को उल्टे सीधे नाम देके बीच से हटाती रहेगी? पूजा का बाप गलत था। मैं पूजा के बाप को कभी क्षमा नहीं करूंगी, और जिस दिन मुझे वो मिला ना, मैं उसे जरूर बदला लूंगी। तू देखना सीता। अगर हम बदले की तमन्ना को अपने दिल से निकालकर अपनी गलतियां मान लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? अगर तेरा इशारा आकाश जी की तरफ है तो ये गलती मैं बार बार करूंगी, 1000 बार करूंगी, बार बार करूंगी। भाग जा यहाँ से, भाग, वरना अंग्रेजी सिखाऊंगी तुझे। नहीं नहीं, मैं डांस ही सिखाती हूँ, अंग्रेजी सीख सीख के। चल तू उठ, चल जल्दी से उठ, जल्दी जल्दी भेजना मेरी लड़कियों को। कितना अच्छा लिखा है नैना ने, सब तालियां बजाए नैना के लिए। दिल खोल के बजाओ कंजूसो। चलो बैठ जाओ। चल, कौन आएगा अब? आजा गुड़िया। शाबाश, ऐसे दरेले से हाथ उठाते हैं। चलो बता, इधर आ। चल। Today my topic is my favorite hobby. My favorite hobby is collecting coin. I have different coin countries. Example: पाकिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट वगैरह वगैरह। है? वगैरह वगैरह क्या होता है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलो सारे। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चल बैठ जा। शाबाश सीता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुमने फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जीने के लिए हिम्मत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चियों, दूसरे टॉपिक पे लिखो, मैं आ रही। आइए। तुम सिर्फ काम नहीं, बहुत बड़ा काम कर रही हो। वैसे जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मैं और भी हिंदू लड़कियों से मिली थी, पर मुझे पता था कि तुम उनमें सबसे खास हो। नहीं नहीं, मैं तो आम सी हूँ, ये तो आप मुझसे काम खास करवा रही हूँ। चाय या ठंडा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने और तैमूर ने तुम्हारे इस स्कूल के लिए 2 टीचर्स और महाना फंड की रिकमेंडेशन दी है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ रे लीजिए बीबी, फिर चुपके चुपके मीटिंग है? अरे कितनी बार बताऊं कि हम भी तो पड़े हैं राहों में। मेरी खून पसीने की कमाई का कोई हिसाब है कि नहीं? सारा हिसाब किताब है ही आपके पास। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी, पर एक बात बता दूं, देखो जी, सीता की और माला रानी की तो हो जाएगी शादी, फिर इस स्कूल का क्या होगा? इन दोनों की शादी हो जाएगी तो दुनिया का कारोबार बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इनका कुछ और प्लान हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं प्लान्स नहीं बदला करती, सोचा भी इल्म है, फैलाना भी इल्म है। जब पढ़ाई लिखाई से इतना फायदा होता तो सीता देवी की जिंदगी इतनी मुश्किल तो ना होती भाई। छोरी को कोई लड़का ही नहीं पसंद आता, ना पढ़ा लिखा मिलता है। पर बात यह है कि ये स्कूल तो मेरा साइड बिजनेस है, मुझे बड़ी टेंशन है इसकी, इसका कुछ कर लो। हाँ, आज नंदिनी जी तो किसी और ही मूड में है। अच्छा खैर, माला रानी को तो पेश करो, उसका भी तो मूड देखें कैसा है। वो रतन जी ने आकाश से उसकी मंगनी तोड़ दी। मैं तो खुश हूँ, पर वो अंदर बैठी सोग मना रही है। मुझे भी आकाश 40वां चोर लगता है। तुम्हारे ही मोहल्ले वालों ने उसे अली बाबा बना रखा है। खुशामदी है जी, और कान के ढीले लोगों को बड़ी आसानी से फंसा लेता है। यही उसका ट्रेड सीक्रेट भी है। यस, यू आर राइट, ही इज अ मास्टर ऑफ मेट्रोलॉजी। अच्छा, आज तुम कुछ पी के जाना अलीजे जी, हमेशा यूं ही टाल देती हूँ। ये देख इसको।
हे गुड़िया, क्या करती रहती है? क्यों रे, क्या तकलीफ है तुझे? क्यों मगज लस्सी किया हुआ है फोन कर करके? अरे मैं तो पूजा और उसकी माँ से नेकी करके फंस गई। 101 जूते मार लो लेकिन माला से ब्याह करा दो। तू सीता को भूल गया ना? बस माला को भी भूल जा। क्यों जुल्म करती है उस बिन माँ बाप की बच्ची और मुझ पर? अब तो आपस में प्यार है। तू बड़ा बकवासी आदमी, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। तूने जो किया मैंने सुन लिया, सारा कसूर तेरा है। कसम ले लो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तुझे क्या पड़ी थी पूजा के लिए भगवान का अवतार बनने की? जो उसका बाप नहीं पढ़ाता तो ना पढ़ाए, हमें क्या? ये तो अपने घर में झगड़ा पड़ा हुआ है। तो वक्त कम है, ऊपर से औलाद नहीं होती। फिर रतन भी मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करता। रतन की वजह से ही तो मैं आपके घर नहीं आया, हालांकि हैदराबाद में आपकी दवा लेने के लिए गया था। इस बार बेटा होगा प्यारा सा। पूरे 10,000 की दवा बनवाई है। तो इस बार इस दवा ने काम ना किया ना, तो अपने हकीम के पास मुझे लेके जाइयो। मैं अपने हाथों से उसकी टांगे तोड़ूंगी। और जो दवा ने काम किया, औलाद हुई तो 1 लाख रुपए ऊपर दूंगी। आप बस मिठाई खिलाने की तैयारी करो, फैसला करो और रतन से बात करो ना। मुझे पता है रतन आपकी बात नहीं टाल सकता। आप जैसी पत्नी तो उसे 7 जन्म में नहीं मिल सकती थी। अच्छा अच्छा, मैं करूंगी बात। एक बार माला से मिल लो। अरे जो रतन को पता चल गया तो बात खराब हो जाएगी। नहीं 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 पता चलेगा ना। चल ठीक है। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। एक बात तो बता रतन, तू मेरी हर बात मानता है ना? नहीं। हाँ मानता हूँ, मैं बड़ों की बात नहीं डालता। चल हट गंदा, मैं नहीं बात करूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? देख देख मेरा क्या, कलकला को मर गया, तू मेरी अर्थी पे खड़ी होके कहेगी मेरी बात नहीं सुनता था। भगवान ना करे ऐसा। कैसी बातें करता है तू? तुझसे पहले मैं जाऊंगी। लगता तो नहीं है वैसे। अच्छा, जब चली जाऊंगी ना तब पता चल जाएगा तुझे। क्या हुआ रतन? क्या हुआ रतन? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ रतन? रतन बता तो सही, हुआ क्या है? हैं? रतन! ये चुप कर, बकवास ना कर। अब तू क्यों है इसके पीछे? लगता है अभी जोबन मरा नहीं है तेरा। दीदी सीता बस है। अरे बकवास ना कर, चुप कर। मैं सिर्फ रतनलाल के लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। देख रही हूँ मैं सब कुछ। मेरे मर्द का पीछा छोड़ दे। देख, हैदराबाद मैंने छोड़ा जरूर है, पर वो शहर अब भी मेरा है। उस हकीम को घसीट घसीट के न मारा तो मेरा नाम बदल दीजिए। जल्दी बता उसका नाम, जल्दी बता उसका नाम। माला, और ही माला, हाँ? दरवाजा खोलना।